नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा। भाव धक्का, रितेश देशमुख साहब के पॉइंट्स। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है इस रिव्यू को देखते हुए कि भाई पूरे हफ्ते का जो मैंने एनालाइज किया था, ऐसा लगा जैसे उन सारे पॉइंट्स को ही रितेश साहब ने अपने वीकेंड चढ़ाओ या फिर कह सकते हैं भाव धक्का में इस्तेमाल किया। क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक मुद्दा मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी प्रस्तुत किया था। माफी चाहूंगा रात को रिव्यू नहीं आ पाया क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग, रक्षाबंधन आ रहा है, सो इस वजह से। बट हाँ, इतना कहना चाहूंगा कि आपको रिव्यूज इसी तरीके से प्राप्त होते रहेंगे। बट दोस्तों, अगर आप लोग नोटिस करेंगे, हर एक बात, चाहे वो सूरज की तारीफ हो, पैडी की तारीफ हो, इरीना को लेकर डांट हो या समझाना हो, या वैभव का गद्दारी कहना हो, मतलब कॉज अगर देखा जाए तो वैभव सबसे बड़ा गद्दार निकला। और ये बात खुद उसका दोस्त अरबाज बोलते हुए नजर आया। अरबाज का गुस्सा हो, वो जिस तरीके से उठा उठा के पटक रहा था वो, या फिर निक्की का वुमेन कार्ड खेलना हो, इन तमाम मुद्दों को मैंने ऑलरेडी अपने रिव्यू में डिस्कस करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया था कि यार ये सारी चीजें होने वाली हैं। और बिग बॉस अगर बात करें तो वो मतलब स्पेशली जितना मैं जानता हूं महाराष्ट्र की जनता को, जितना मुझे थोड़ी बहुत समझ है, तो उसके हिसाब से ये लोग सब गलत जा रहे हैं। और कुछ कुछ जो लोग हाईलाइट हो रहे हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। वो उनके इनोसेंस, उनके चार्म की वजह से, या फिर उनके समझदारी, या फिर कह सकते हैं वो जितने सीधे हैं, उसको कहते हैं ना कि सीधे लोगों का जो है इस्तेमाल ज्यादा होता है। सेम ऐसा यहाँ पे सूरज का भी इस्तेमाल हो रहा है। खैर, वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो निक्की को जिस तरीके से डांटा, या फिर निक्की को जिस तरीके से समझाया गया, या फिर साफ अल्टीमेटिंग वार्निंग दे दी कि भाई महाराष्ट्र की जनता की नजर से निक्की तंबोली तू नीचे गिर चुकी है। जिस तरीके से निक्की ने वर्षा ताई के बच्चों और उन सारे मुद्दों को उठाया था और बोल दिया था कि भाई तुझे क्या पता, तू तो मां नहीं बनी है, तो ये बात डेफिनेटली हर्ट करेगी। और इस बात में मैंने ऑलरेडी बोला था, मतलब मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वीकेंड चढ़ाओ जो है, मैं जो पॉइंट्स उठा के रखता हूं शायद उन्हीं को लेकर बनाया जा रहा है। क्रिएटिव्स उसे बहुत अच्छी तरीके से देखकर एनालाइज कर रहे हैं। सो फीलिंग प्राउड। मुझे ऐसा सिर्फ एक मुद्दे को छोड़कर बाकी सारे मुद्दे वही उठाए गए जो ऑलरेडी मैंने उठाए थे, या ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में जिसके बारे में डिस्कस किया था। ओके गाइस, सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट बात, जब निक्की को डांट पड़ी जाती है, निक्की को अल्टीमेटम वार्निंग भी बोल दिया जाता है कि यार निक्की, तू जो काम कर रही है वो काम है ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। जहां पे ये तो मेन बिग बॉस चल रहा है, इसके अलावा तेरा अपनी जिंदगी में अलग बिग बॉस चल रहा है जहां की तू अपने आप को विनर समझ रही है। और बात सही है। देखो भाई, भले ही टीम ए कितना ही अच्छा कंटेंट दे दे, चाहे टीम ए कितना ही अच्छा एंटरटेन कर ले, या फिर लोगों को जगा दे, टीम बी को जगा दे, लेकिन इवेंचुअली उनकी हरकतें जो हैं वो जनता को नहीं पसंद आती हैं। क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है, रितेश देशमुख साहब ये खुद बोलते हैं कि वो एरोगेंट है, आप लोग चोर हैं, आप फिजिकली लोगों को मैन हैंडलिंग करते हैं, जिसकी वजह से आप जनता की नजर में उतने अच्छे नहीं आ रहे। वहीं टीम बी हालांकि बोरिंग है, बट एटलीस्ट जो टर्म्स है, जो महाराष्ट्र की जनता जिसे पसंद करती है, उन्हीं टर्म्स को लेकर यहाँ पर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। निक्की से तो उम्मीद खो चुके हैं रितेश देशमुख, बट मैं अगेन कहना चाहूंगा ये निक्की का एक पैटर्न है जहां पे निक्की जो है स्टार्टिंग में जबरदस्त वायलेंट बिहेवियर करती है, फिर इवेंचुअली उसने बिग बॉस 14 में भी ऐसा ही हरकत करी थी, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे ट्रॉफी फाइनल आती है, पास आती है, वैसे वैसे निक्की सुधरते हुए नजर आती है। और मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि निक्की जो है यहाँ पर भी यही स्ट्रैटेजी अपनाएगी। अभी उसको कितनी ही डांट पिट रही है, अभी उसको कितनी ही सारी चीजें मिल रही हैं, बट इवेंचुअली वो जो है सुधरते हुए नजर आएगी हमें। और मैं ये बात अभी से ही, कहते हैं ना, लिख कर दे रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये बात कंफर्म होने वाली है। निक्की के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों वर्षा ताई को अप्रिशिएट जो किया गया कि तूने जो है इन सारे मुद्दों को बहुत अच्छे से संभाला, मैच्योरली हैंडल करा, अप्रिशिएट दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि वर्षा ताई की जो हिपोक्रेसी है एक तरीके की, मैंने अगेन आपको बोला है, भले ठीक है शी इज सीनियर रिस्पेक्टेबल, लेकिन जब ग्रुप की बात आई थी उन्होंने सबसे पहले धोखा दिया था, अगर आपको याद होगा तो, राइट, उन्होंने और अभिजीत सावंत ने। तो उस मामले में जो है वर्षा ताई को कंसिडर करना चाहिए था, उनको जो है पॉइंट आउट करना चाहिए था कि वर्षा ताई तुम यहां पर गलत गई हो, क्योंकि अगर तुम ग्रुप के साथ एक्टिव होकर आगे बढ़ रही हो तो तुमको ये बात समझनी चाहिए और इसी बेसिस पे तुमको जो है ग्रुप में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि वर्षा ताई का मुद्दा उठाना चाहिए था, बट इवेंचुअली नहीं उठाया। अब आर्या और जानवी का वाला मुद्दा, जो जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस पर भी रितेश देशमुख ने अपना स्टैंड लिया और बोला कि भाई तुम ये हरकत कर रही हो ना, अगेन मैं कहना चाहूंगा महाराष्ट्र की जनता तुमको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अगेन बोला है महाराष्ट्र की जनता
इज वेरी नाइव, दे आर वेरी काम, दे आर नॉट लाइक कि अगर कोई किसी का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उन्हें पसंद नहीं आएगा, दे आर मोर इनटू वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें होनी ही चाहिए। सो अगेन जो बिग बॉस हिंदी की जनता है वो एक अलग तरीके की जनता है, और बिग बॉस जो मराठी की जनता है वो एकदम अलग तरीके की जनता है। रितेश देशमुख यहाँ पे इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ऐसा देख के लग रहा है जैसे कि वो ये बात बोल रहे हैं कि भाई ये जो मैं डांट रहा हूँ ये सब है ना तुम्हारी भलाई के लिए डांट रहा हूँ, तुम्हारे ही अच्छाई के लिए डांट रहा हूं, ताकि तुम बाहर जब निकलो तो तुमको जनता का प्यार मिले, जूते चप्पल या फिर अंडे टमाटर ना मिले, क्योंकि तुम्हारी हरकतें वैसी ही जा रही हैं जिस तरीके से तुम लोग कर रहे हो। अब मेन बात आती है वैभव चव्हाण की। अगर आपको याद होगा तो जब मालवान लैंग्वेज को लेकर सवाल खड़ा किया गया था कि वो महाराष्ट्र की लैंग्वेज नहीं है, मैंने अपने रिव्यू में, आपको याद होगा तो इस बारे में सबसे पहले बोला था कि भाई ये कौन से, मतलब वो मालवान गर्ल के नाम से इतनी फेमस हो रही है अंकिता ने उस पर मुद्दा उठाया था, और यहाँ पे साफ तौर पे बोल दिया गया कि भाई वैभव तुम कौन होते हो कि भाई तुम जो है मालवान को महाराष्ट्र की लैंग्वेज ना बोलो। ये तो बहुत ही अजीब हो गया। तो मतलब जहां से तुम आते हो वहां की लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती है, महाराष्ट्र मराठी वहां की भी अलग होती है, लेकिन उसको तुम क्यों कंसिडर कर रहे हो? बात सही है, ये बात मैंने अगेन उठाई थी अपने रिव्यू में कि भाई ये मालवान लैंग्वेज ये पार्ट है यार। अगर आप मालवान की तरफ जाओगे वहां पे वहां की अलग मराठी है, पुणे की एक अलग है, मुंबई के तो ये लोग कंसिडर ही नहीं करते मराठी को, और प्लस अपना विदर्भ की अलग है, और ये मतलब औरंगाबाद उस साइड की अलग मराठी है। तो भाई ये सारी चीजें हैं तो इसको कंसिडर करना चाहिए। और अगेन इन्होंने बेबी टास्क को लेकर जो सुनाया है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बेबी टास्क में जब बेबी नया नया आया था उस वक्त आपने उसको प्यार दिया था, लेकिन जब टास्क चल रहा था तुमने उसके हाथ पैर उखाड़ के फेंक दिए। ये किस तरीके की ह्यूमैनिटी है? और वो टास्क ह्यूमैनिटी के बेसिस पे था, जज करने वाला था। मैंने अपने रिव्यू में यही बात बोलती, इन लोगों को वो एक इमोशनल टास्क बनाना था, ना कि इस तरीके का एक वायलेंट टास्क बनाना था। तो इस पर जो बातचीत हुई, मैं खुश हूं कि रितेश देशमुख साहब ने वही पॉइंट्स बोले हैं, उन्हीं बातों को उठाया है जो कि ऑलरेडी मैंने अपने रिव्यू में पॉइंट रखे हैं। अब दोस्तों यहां पर वैभव को डांटाना मैं बहुत हैप्पी हूं, क्योंकि उसने सबसे बड़ी गद्दारी करी है, और जिस तरीके से एग्जाम्पल लेकर उसको समझाया गया, मैं उसके लिए बहुत हैप्पी हूं कि अगर दो राजाएं हैं आपस में लड़ रहे हैं और एक राजा की टीम का एक बंदा आके दूसरे को बता रहा है सारी चीजें, उसके खेमे में कैसे प्रवेश किया, तो उसको गद्दार ही बोलेंगे। एग्जैक्टली, ही इज द ट्रेटर। और वैभव गद्दार है, और वैभव उतर चुका है जनता की नजरों से। अब वैभव कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा देना दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएगा ट्रॉफी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। मैंने अगेन बोला था, अगर वो उसी समय अरबाज के अगेंस्ट खेलता, उसके अगेंस्ट जाके बात करता, उसके अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाता, तो उसको जनता का ज्यादा प्यार मिलता एज कंपेरिजन टू यहाँ पे जो उसने गुलामी करी है या चाटुकारिता करी है, या जिस तरीके से उसने अपने आप को एक गद्दार बना दिया। ये तो वैसे ही हो गया ना जैसे अपने, अगर आपको याद होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जिस तरीके से बंदी बनाया गया था, हम सबको पता है गद्दार ने ही इंफॉर्मेशन दी थी, और एक गद्दार भी था उस टीम में, मराठाओं की टीम में। तो ये वैसे ही हो गया हिसाब किताब। तो अगेन एक जयचंद थे जिन्होंने गद्दारी करी थी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों यहां पर सूरज की बहुत तारीफ है, और आई एम वेरी हैप्पी उस बंदे को वो सारी चीजें मिल रही हैं, उस बंदे को वो सारी चीजें जो हैं मिल रही है जो उसका डिजर्विंग चीज है। सूरज की अगर बात करें, सूरज दिल का सबसे साफ है, उसको पता भी नहीं है कि कैमरा लगा हुआ है, वो बिल्कुल कैलकुलेटिव मूव नहीं करता। लेकिन अगेन ये जो टीम सूरज को इस्तेमाल कर रही है, सूरज की पॉपुलैरिटी में उसका हाथ देकर आगे बढ़ाना, सूरज को जो है क्योंकि वो टास्क में अच्छा था, सिंगल हैंडेडली खेल रहा था, उसको अप्रिशिएट करना तो बनता है। लेकिन अगेन वो जिन्होंने निखिल को दावेदारी दी और सूरज को ना दी, सूरज अगर कैप्टन बनेगा, मैं देखना चाहता हूं कि सूरज किस तरीके का कैप्टन बनेगा। और प्लस सूरज को एक और चीज करना चाहिए, उसको है ना सबकी नहीं सुननी चाहिए, उसको अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए। और अगर वो दिल से सोच के आगे बढ़ेगा, वो डेफिनेटली जीतते हुए नजर आएगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, क्योंकि अभी इस वक्त जो एक्चुअल डिजर्विंग लग रहा है, जो जीत सकता है, सूरज लग रहा है। पैडी भाव भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी भी तारीफें हुई एंड आई एम वेरी हैप्पी। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी अरबाज को पॉइंट आउट किया गया कि तू इतना वायलेंट क्यों है। बात तो सच्ची है भाई, इतना वायलेंट ये स्प्लिट्सविला नहीं है अरबाज। अगेन मैं कहना चाहूंगा, ये जो आप फिजिकल होकर लोगों को धमकाते हैं, डांटते हैं, या फिर लोगों को उठा के पटकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ नहीं चलेंगी। ये बिग बॉस मराठी है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
खैर वैसे अरबाज अब पता नहीं आगे कितना तक जाएगा, लेकिन अगर अरबाज आगे जाना चाहता है तो उसको इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना होगा, निक्की की चापलूसी करते हुए या निक्की की टीम को हैंडल करते हुए उसका सेनापति ना बनके अपना खुद का एक राजा बनना पड़ेगा। इसके साथ साथ इरीना को भी समझाया गया, वो बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ मराठी सीखने नहीं आए हो, बल्कि आपको जो है आपको भी गेम खेलना है। और इरीना एक्चुअल में अब मुझे ऐसा लगता है कि जब निखिल आउट हो चुका है, जब योगिता आउट हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगला नंबर या तो इरीना का होगा या फिर हो सकता है, देखो सूरज तो नहीं जाएगा इतना, आई एम 101% श्योर, राइट। तो अभी लगता है कि जो आवास योजना के तहत ग्रुप है उनका नंबर आ सकता है फिर से। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन इविक्ट होता है। बट आप बस बने रहो चैनल टेली खजाना के साथ। राहुल भोज व्लॉग्स नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लो यूट्यूब पे, आपको मजा आएगा। एंड हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। जय महाराष्ट्र।